नमस्कार, सरस्वती भंडारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th में एनसीईआरटी की बुक में अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति की अभ्यास 1.6 करेंगे। तो शुरू करते हैं। बात आती है कि जैसे मान लो कोई आपके पास घातांक के क्या नियम होते हैं। घातांक के नियम देखो, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जैसे मान लो कोई संख्या a है और ये उसकी घात है m, ठीक है, पावर m है और उसका बेस कितना है a है, और वैसी संख्या a है और उसका पावर है n। तो ध्यान रखना कि यदि आधार समान होता है ना तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। सेकेंड बात, ठीक है, इनकी घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और ऐसे यदि घातें जुड़ी हुई है तो हम उनको अलग अलग भी कर सकते हैं। मान लो a की घात m है और b की घात है m। इसमें देखो घात तो है समान लेकिन जो बेस है वो क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या होता है, बेस की आपस में गुणा हो जाती है, ठीक है, और घात हम सेम लिख सकते हैं। तीसरा नियम है, मान लो अंश के अंदर अंश और हर कोई परिमेय संख्या मान लो और उसकी पावर है m, तो हम उस घात को इस प्रकार से अलग अलग लिख सकते हैं। a की पावर m और इसको b की पावर m लिख सकते हैं। फोर्थ नियम है कि जैसे मान लो 1/a की पावर m है, मतलब a की घात कितनी है, m है। अब इस हर के अंदर जो संख्या है उसको यदि हम अंश में ले जाएं या अंश में कोई संख्या है उसको हर में लेके जाएं तो जो पावर होती है ना वो क्या हो जाती है, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है। अब जैसे ये प्लस था, इसको मैं ऐसे ऊपर लेके जाऊंगा ना तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -m हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे इसी के अंदर एक नियम और बात कर लेते हैं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है a की पावर m और उसको मैं 1 बटा करके लिखूंगा ना तो ये घात क्या हो जाएगी, -m हो जाएगी। और यदि -m है तो वो घात क्या हो जाएगी, +m हो जाएगी, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। छठा नियम है कि जैसे मान लो एक है a की पावर m और हर के अंदर है a की पावर n। तो देखो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊं तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, a की पावर m a की पावर -n। ये जो आधार में जो बेस है हर है, हर को जब हम ऊपर अंश में लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है प्लस है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और इसी में मैंने अभी आपको नियम बताया कि यदि आधार समान है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो इनमें आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाएगी m और ये प्लस -n हो जाएगा। जोड़ दी इनको, ये प्लस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मतलब है कि यदि अंश और हर में इस तरीके से घात हो तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं a(m-n), डायरेक्ट लिख सकते हैं a की पावर m-n। इसी क्रम में जैसे मान लो एक नियम और हमारे पास, जैसे मान लो a की पावर m है और उसकी पावर क्या है, n। a की पावर m है और उस पूरे की पावर क्या है, n है। तो घात को घात से क्या होता है, गुणा होता है, ध्यान रखना। तो a की पावर इसको हम ये लिख सकते हैं m गुणा n, मतलब घात को किससे गुणा होती है, पावर को पावर से गुणा होती है हमेशा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m गुणा n लिख सकते हैं। ये कुछ हमारे नियम थे घातांक के। अब इसी के ऊपर हमारी 1.6 आधारित है, पूरी की पूरी प्रश्नावली 1.6 इसी के ऊपर आधारित है। और 9th क्लास की सबसे इजी प्रश्नावली है 1.6। ये प्रश्नावली हमने 8th क्लास में भी पढ़ी थी, घात और घातांक नियम की। तो उसी के अंदर कुछ क्वेश्चन है। तो देखो 1.6 के कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला है 64 की घात 1/2 का मान ज्ञात करो। तो मैं आपको बता दूं इसका मान ज्ञात करना है। यहां घात कितनी, 1/2 है ना। इस 64 को ऐसी पावर के रूप में लिखो कि उसकी पावर तो 2 और बेस में ऐसी संख्या आ जाए कि 64 आए। जैसे मान लो 8 को 8 से गुणा करते हैं तो 8 × 2 कितना होता है, 64 होता है ना। इसका मतलब इस 64 को 8 × 8 लिख सकते हैं और 8 × 8 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 2। यहाँ घात बटा में यदि 2 है
पावर में यदि भिन्न संख्या और उसके बटा में यदि 2 है तो ये जो नीचे जो दी गई संख्या है ना उसको उस पावर में बनाओ। यहाँ 3 होता तो हम 3 में बनाते, यदि बनता तो 4 है तो 4 में बनाते। अब जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 और इसकी पावर कितनी है 1/2। अभी मैंने आपको बताया था कि पावर को पावर से क्या होती है गुणा होती है, तो इसको इससे क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा अंश और हर में, तो ये हमारे पास आ जाएगी 8 की घात 1 और 8 की घात 1 का मान कितना होता है 8। ये इसका क्वेश्चन था। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 32 की घात 1/5। देखो 32 है, 32 को मैं यहाँ घात देखो कितनी है 5 है ना, तो कोई ऐसी संख्या पता लगाओ जिसको हम 5 टाइम यदि गुणा करें तो 32 आ जाए। तो हमारे पास देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको गुणा करके देखो। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से गुणा किया 16 और 16 को 2 से गुणा किया 32। इसका मतलब है कि 2 की पावर 5 का मान कितना होता है 32 होता है। अब यहाँ देखो घात के ऊपर घात आ गई ना, घात को घात से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 125 की घात 1/3। ठीक है, 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 3 लिख सकता हूँ। 5 को आप 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे तो आपके पास 125 आएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो 5 गुणा 5 गुणा 5, पहले इन 2 को गुणा कर लो 25, अब यहाँ 5 हो रहेगा ना, और 25 को 5 से और गुणा कर लो, तो 25 को 5 से मल्टीपल करोगे तो ये आएगा 125। ठीक है, अब यहाँ घात को घात से क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 5 की घात 1 और 5 की घात 1 का मान कितना होता है 5 होता है। बड़ी सिंपल सी एक प्रश्नावली है बहुत ही। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 9 की पावर 3/2। इसमें क्वेश्चन दे रखा है 32 की पावर 2/5, फिर दे रखा है 16 की पावर 3/4 और फिर दे रखा है 125 की पावर -1/3। ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, इनको हम क्या करते हैं सरल करते हैं। तो देखो हमें इस हर वाली संख्या के ऊपर ध्यान देना है कि हर में कितनी है 2, तो हमें 9 को ऐसी संख्या 2 की पावर में लिखना है। तो हमें पता है कि 3 को 3 से गुणा करते तो 9 आता है, इसको 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और फिर इसकी पावर कितनी है 3/2। घात को घात से गुणा होती है तो 2 को गुणा हो जाएगा 3/2 से, ये अंश और हर में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 3 की पावर 3। पिछली बार तो यहाँ 1 था तो 3 की पावर 1 होता है, लेकिन इस बार 3 के ऊपर कितना है 3 है, 3 की पावर 3 है, तो 3 को 3 टाइम लिख कर मल्टीपल कर देंगे। तो गुणा करने का क्या तरीका होता है, 3 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना हो गया 9, गुणा में फिर 3 और बच गया, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, तो इसका आंसर आ जाएगा 27। 32 यहाँ कितना दे रखा है 5। अभी मैं भी आपको सवाल करा के गया हूँ कि 2 की पावर 5 का मान 32 होता है ना, तो 2 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 2/5। अब ये घातें आपस में गुणा होगी तो इसको इसे गुणा कर दो 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 है ना, तो घात 2 है तो 2 को 2 टाइम्स लिख दो और 2 को 2 से गुणा कर दो तो उत्तर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 5 का मान तो होता है 32 और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16। यहाँ देखो 4 है ना, तो वो तुम्हें संख्या ऐसी देगा जिसकी पावर उतनी करने पे वो संख्या बन जाए। तो 16, 2 की पावर 4 का मान 16 होता है, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/4। पावर को पावर से गुणा होगी, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3
2 को आप 3 टाइम्स लिख दो, इस 2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ 2 और बच गया, और 4 को 2 से गुणा करोगे तो कितना उत्तर हो जाएगा इसका 8। ठीक है, इस क्वेश्चन में 125 है, 125 को लिख दो आप 5 की पावर 3। ठीक है, कितनी लिखोगे 5 की घात 3। यहाँ घात से घात क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 की पावर -1। यहाँ माइनस है ना, -1। और माइनस वाली संख्या को यदि हम धनात्मक बनाएंगे तो इसको बटे में ले आओ तो इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव होगी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लो 1/5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 का मान कितना होता है, 5 होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसी का तीसरा क्वेश्चन है, घातांक नियमों के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर 1/5। इसी का सेकंड क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 और उसकी घात है 7। इसी का थर्ड क्वेश्चन है 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4। ठीक है, ये पहले 3 क्वेश्चन करते हैं हम। देखो इसमें ये बेस समान है, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हुआ है कि a की पावर m और a की पावर n, यदि आधार समान है तो ये जो घातें होती है ना, ये जुड़ जाती है, m में n क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये देखो, ये घातें, ये आधार समान है तो ये घातें क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या आती है, तो इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 15। 15 में 3 का भाग 5 आ जाता है, तो इसको 5 से गुणा होगी, तो 5 को 2 से गुणा की 10। 15 में 5 का भाग 3 आ जाता है, इसको 3 से गुणा होगी, 3 एकम 3। 2 की पावर 10 और 3 हो गए 13, बटा में आ जाएगा 15, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 13/15। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये अंश है, ये हर है, तो मैंने आपको एक नियम बताया था कि 1/b की पावर यदि m होती है ना, तो वो पावर ऐसे अलग अलग बना सकते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसकी पावर अलग अलग बना देंगे। अब 1 की पावर 7, 1 को 7 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ घात से घात को क्या होगी, गुणा होगी, तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 3 गुणा 7, 1/3, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 ये कितना हो गया, 21। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 21। यदि किताब में ये आंसर है तो ठीक है, नहीं तो इस हर वाली संख्या को ऊपर ले जाओ, तो हर की संख्या ऊपर आएगी, तो ये प्लस घात है वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर -21 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात ये क्वेश्चन है, तो एक मैंने आपको भी घातांक नियम बताया था कि a की पावर n और a की पावर n है, दोनों का आधार यदि समान है, घात यदि भिन्न भिन्न है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m - n, मतलब ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को डायरेक्ट घटा सकते हैं। या फिर हम ये लिख सकते हैं कि ये 11 की पावर 1/2 है, ये हर की संख्या इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात प्लस है, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब देखो दोनों का आधार 11 है, तो आधार समान है तो ये घातें जुड़ जाती है, तो 1/2 में जुड़ जाएगा 1/4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/4। इसमें लघुत्तम आएगा 4, तो 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे 2। 4 में 4 का भाग 1 बार जाता है, तो इसको 1 से गुणा होगी तो 1, तो ये हो जाएगा 11 की घात 2 में से 1 गया 1/4, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 11 की पावर 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन एक और है, 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2, क्या आंसर आएगा इसका। तो देखो मैंने आपको बताया था कि a की पावर m है और b की पावर m है, तो देखो इसमें घातें समान है, लेकिन हर ये जो आधार है ये अलग अलग है,
तो देखो इसमें 7 है आधार, इसमें 8 है, लेकिन घातें समान है। तो यदि ऐसा होता है ना तो ये जो आधार है ना इनकी तो गुणा हो जाती है, घात इसके ऊपर साथ में आ जाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 7 और 8 की तो गुणा कर देंगे और आधार 1/2 इस तरीके से लिख देंगे। और 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 56। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 56 की पावर 1/2। तो इसमें इतने ही सवाल थे। ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।